In this question, we have been given the balance sheet of Mittal as on 1st January 2018. And it is given that during 2018, his profit and loss account revealed a net profit of 15,10,000. This was after allowing the following: interest on capital at rate of 6% per annum, depreciation on plant and machinery at rate of 10%, and furniture and fixture at rate of 5%. Provision for doubtful debts at rate of 5% on trade receivables as on 31st December 2018. But while preparing profit and loss account, he has forgotten to provide for outstanding expenses totaling 1,85,000 and prepaid insurance. And the balance assets and liabilities as on 31st December 2018 were 25,000. This 25,000 is related to prepaid इंश्योरेंस. ये 25,000 जो है ये प्रीपेड इंश्योरेंस है. ट्रेड रिसीवेबल 21 लाख. इसी ट्रेड रिसीवेबल पे हम ये 5% का डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे. कैश एट बैंक गिवन है, ट्रेड पेएबल गिवन है और बताया है कि ड्यूरिंग द ईयर उसने 6,20,000 विड्रॉ किया फॉर डोमेस्टिक यूज. तो जो उसने ड्राइंग करी है वो ड्राइंग उसके कैपिटल में से एडजस्ट हो जाएगी. क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल एट द ईयर एंड. और क्लोजिंग इन्वेंट्री उतनी ही है जितने हमारे ट्रेड रिसीवेबल है एट द एंड ऑफ द ईयर. और हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिवाइज करना है और क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट बनाना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस को जो हम रिवाइज करेंगे उसमें जो एडजस्टिंग एंट्री होगी वो किस रिस्पेक्ट में होगी, एक जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और एक जो प्रीपेड इंश्योरेंस है जिसको ट्रीट नहीं किया है. तो हम पहले पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं. तो ये है हमारा रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट गिवन है उसको हम डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की तरह, क्योंकि उसी में हमें एडजस्टमेंट करनी है. तो वो हमें गिवन है 15,10,000 का. उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हम एक्सपेंसेस में प्लस करते, दैट मीन्स उनको हम डेबिट साइड पे ही डालेंगे. टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,85,000. और जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसको हम इंश्योरेंस में से माइनस करते, तो माइनस करने की जगह हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड डाल दे रहे हैं 25,000. तो इधर का टोटल हो गया हमारा 15,35,000. जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो अब हमारा नया नेट प्रॉफिट होगा और वो होगा 13,50,000. इधर का टोटल भी हो गया हमारा 15,35,000. तो ये हमारा रिवाइज्ड पीएनएल अकाउंट बन गया. अब हम बना रहे हैं अपनी बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2018. ये हमारी एसेट साइड है, ये अमाउंट हो गया. ये लाइबिलिटीज साइड है, ये हमारा अमाउंट हो गया. पहले लाइबिलिटीज साइड की एंट्री कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना कैपिटल जो कि है 51 लाख. उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है हमारा 13,50,000. फिर हम उसमें ऐड कर देंगे जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिला है 3,06,000 का. और फिर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमें ड्राइंग्स गिवन है 6,20,000 की. तो इनको प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 61,36,000. उसके बाद हमारे आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स.
और ट्रेड पेबल्स हमें गिवन है 13,84,000 के। अब एसेट साइड में हम अपने फिक्स्ड एसेट से शुरू करते हैं। तो हम जो ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है वहां से ओपनिंग बैलेंसेज लेंगे और उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी है 31 लाख और माइनस इस पे जो डिप्रिसिएशन लगा एट रेट ऑफ 10% वो लगा 3,10,000। तो ये माइनस करके हो गया हमारा 31 लाख माइनस 3,10,000 27,90,000। उसके बाद है हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर जिसका बैलेंस है 4 लाख। इस पे जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा 5% पे वो लगा 20,000। तो ये हो गया हमारा 3,80,000। अब हम अपने करंट एसेट्स ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस से। प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा 25,000 का। फिर हमारा कैश एट बैंक है 5,20,000 का। उसके बाद हमें बोला है कि ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग स्टॉक की सेम वैल्यू है। तो पहले हम ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है हमारे 21 लाख के और उन पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 5% का। तो वो हो गया 1,05,000 माइनस करके हमारा आया 19,95,000। यही अमाउंट हमारे क्लोजिंग स्टॉक का भी अमाउंट हो जाएगा। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी हो जाएगा 19,95,000। बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। तो हमारे बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 77,05,000 77,05,000। So hope this is clear to you.